हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्केल के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्केल और उससे पहले जो हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था, उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करें उस वीडियो के नीचे, ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ। मगर अगली वीडियो पे तब जाए जब तक आपको पीछे प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें समझ नहीं आ जाती। जब तक समझ नहीं आती उस टाइम तक आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को देखें बार-बार, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और साथ-साथ चीज़ों को समझते जाएँ, ताकि आने वाली जो आगे एनिमेशंस हैं उसमें हम ईज़िली काम कर सकें। अब ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये वही लेयर है जो हमने जिसमें स्केल और पोजीशन लगाया था। अगर मैं यू प्रेस करता हूँ तो मुझे पोजीशन और स्केल के दोनों के की फ्रेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आज हमने जो है वो रोटेशन के बारे में पढ़ना है, तो मैं इसको 2 सेकंड पे वाप लेके जाता हूँ और यहाँ पे प्रेस करता हूँ आर। आर से अगर आप देखेंगे रोटेशन आ जाएगी और इसकी अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि वो रोटेट कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है? तो मैं इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो क्या हो गया, 1 के ऊपर आ गई है और 1 से आगे भी अगर आप चेंज करेंगे तो वो देखें 19, 20 और 1 मल्टीप्लाई बाय 26, तो वो अपने मुताबिक वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। मैं इसको 0 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल लाइन के ऊपर आए, ठीक है? और यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। अब आपने मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि अभी अभी तक जो हमने लेक्चर किए हैं उसमें हमने ये नहीं देखा कि डिज़ाइनिंग क्या है, हमने डिज़ाइनिंग पे फ़ोकस नहीं किया, हमने फ़ोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अभी आप कैसे वो एनिमेट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है उसको नहीं देखना। जो मैंने पोज़ीशन, स्केल और रोटेशन आपको मैंने आज लेक्चर में भी जो बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें हमने समझनी है। हमने डिज़ाइनिंग पे मैं अभी फ़ोकस नहीं कर रहा, वो हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में डिज़ाइनिंग को देखेंगे कि प्रॉपर जो है हमारी प्रमोशन वीडियोज़ होती हैं कैसे बनती हैं, ठीक है? अब हम 0 सेकंड पे लेके जाते हैं और मैं इसको 1 जो था इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर ये इसको स्पेस दबाता हूँ तो वो रोटेट करता हुआ आएगा। देखिए रोटेट करके आया है वो स्क्रीन के ऊपर। ये अब एक फ़नी सी थोड़ी-सी एनिमेशन बन गई, मगर मैंने जैसे पहले कहा कि अभी हम डिज़ाइनिंग पे फ़ोकस नहीं कर रहे, चीज़ों को समझने पे कर रहे हैं। अब अगर मैं यू प्रेस करता हूँ, तो देखिए मुझे रोटेशन के भी नीचे की फ्रेम नज़र आना शुरू हो गया। मैं 3 सेकंड पे अपनी जो रोटेशन है वो ऐसे ही रखूँगा, इसके की फ्रेम को कॉपी कर देता हूँ और जब वो 5 सेकंड पे स्क्रीन से बाहर जा रहा है, और हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आफ्टर इफेक्ट का, तो उसकी रोटेशन मज़ीद वो घूमता हुआ बाहर जाए, ठीक है? अब ये देखिए वो मज़ीद उसकी वैल्यू अब यहाँ पे 3 हो गई और 3 मल्टीप्लाई बाय 31 हो गई। अब मैं अगर 0 से इसको लेकर आता हूँ और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो वो रोटेट करके स्क्रीन पे आया, स्टे किया, स्टे करने के बाद दोबारा वो रोटेट करता हुआ स्क्रीन से बाहर निकल गया। अब वो आ रहा है थोड़ा अजीब-सा, वो भी हम ठीक कर लेते हैं कि जब वो वापस आए, तो वापस उसकी जो है वो रोटेशन वापस 0 पे, दोनों वैल्यू 0-0 हो जाए ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट स्क्रीन के ऊपर शो हो, ठीक है? अब हम दोबारा अगर स्पेस पर 0 से लाके स्पेस प्रेस करते हैं तो देखें वो रोटेट करके आया स्क्रीन पे, स्टे किया उसने, रोटेट करता हुआ स्क्रीन से बाहर निकल गया, वापस आया तो वो रोटेट करता हुआ आ रहा है। एक फ़नी सी है एनिमेशन, मगर हमारा जैसा कि जो फ़ोकस है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, तो कॉन्सेप्ट पे ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर एनिमेशन करेंगे, एक मैं इमेज डालूँगा और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखने की कोशिश करेंगे और उसको हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एनिमेट करना। प्रैक्टिस लास्ट में फिर कहूँगा कि बार-बार करें, जब तक चीज़ समझ नहीं आती वीडियो को बार-बार देखें। कोई चीज़ को नहीं समझ आ रही, मुझसे पूछनी है तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।